अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मुख्तरम अतौरमान ज़िला मानसरा तहसीलों की खबल पाँच शहर का रहने वाला हूँ। मैं आज एक अजाना अपील करता हूँ DPO मानसरा साहब से और IG हज़ारा से, जो कि 2-2.5 साल पहले का वाक़या। मेरा भांजा मोहम्मद खालिद नाम था, जो खबल पाँच शहर में कत्ल हुआ था। बकरीद के तीसरे दिन था, जिसको ख़ुदकुशी का रंग दे दिया गया था। उस वक़्त के मौके तफ्तीशी अफसर सरदार शाह थे और SHO लियाकत शाह साहब थे उगी थाने में, लेकिन उसके कातिल अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके, जो कि उस वाक़े की तफ्तीश भी नहीं हो सकी कि क्या ये लड़के को कत्ल किया गया था या ख़ुदकुशी की थी। मेरे चाचे की एक ही बेटी थी। मेरे चाचे का नाम ईसा खान था, सबसे छोटा चाचा था मेरा। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम मेहरनिसा था। उसने अपनी एक बेटी थी जो मेरे भांजे मोहम्मद खालिद को दी थी, और अपनी जितनी ज़मीन थी अपने नाम की वो इस बेटी के नाम पे करवाई हुई थी। एक बेटी और एक बेटा जो मेरे चाचा ने शादी की थी उसकी अम्मी के साथ उधर से आए हुए थे। वो मेरे सक्के चाचा के बेटे नहीं थे, वो उसकी बेगम के साथ आए हुए थे, जो हमारी गुजरी ज़बान में उसको परकट बोला जाता है, वो थे। तो लिहाजा मेरी DPO मानसरा साहब से दरख्वास्त है कि आज तो हमारे सामने कातिल सब कुछ नज़र आ रहा है कि जिस वजूहात से लड़के को कत्ल किया गया। जितनी लड़की के नाम पर ज़मीन थी सब इमरान ने अपने नाम पे करवा दी। जो लड़की का भाई है, अब्बू से नहीं अम्मी से, उसका भाई है, उसने अपने नाम पे करवा दिया। और इसी ज़मीन के चक्कर में मेरे भांजे को कत्ल कर दिया गया। उसी ज़मीन के अंदर मेरा भांजे ने मकान बनाया था, जो मेरे चाचे ने ज़मीन दी थी उसी के अंदर है, जिसकी कुल कीमत इस वक्त भी तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए है। मेरे बुनई के 2 बच्चे बीमार हैं इस वक्त कराची में। उसका बड़ा बेटा भी इसी गम की वजह से, छोटे भाई के गम की वजह से फौत हो चुका है। मेरी DPO मानसरा साहब से दरख्वास्त है, अजाना अपील है कि हमारे पास कोई रिश्वत नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है। मैं आपसे एक अजाना अपील करता हूँ कि खुदा के लिए इस फाइल को अपने पास मंगवा कर खुद चेक करें कि क्या इस लड़के ने खुदकुशी की है या इसको कत्ल किया गया है। अगर इसको कत्ल किया गया है तो इन कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। अगर कत्ल नहीं किया गया तो इस काम को सीधे तरीके से हल किया जाए हमारे साथ बैठ के। उसी ज़मीन के अंदर मेरे बुनई ने मकान बनाया, और उसी मकान के पास इमरान ने भी अपना मकान बना लिया, कब्जा कर लिया है। और जो लड़की के नाम पे 34 कनाल ज़मीन थी वो इमरान ने अपने नाम ट्रांसफ़र करा के ज़मीन बेच दिए मोहम्मद इकबाल पर, मोहम्मद इकबाल वल्द गुल मोहम्मद पर 7 से 8 कनाल ज़मीन बेच दी है। तो इस ज़मीन के लेन देन से सबको ये पता चल रहा है कि इस लड़के को कत्ल करवाया गया था। लड़के के कत्ल होते ही मेरे भांजे के 3 महीने के बाद ये ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई थी इमरान के नाम पर, जो कि हम उगी के पटवारी के पास गए थे। पटवारी हम लोगों को बात नहीं बता रहा था, उसने भी रिश्वत ली हुई थी, बता नहीं रहा था। उसने बोला ज़मीन नहीं बिकी, लेकिन हम लोगों को मालूमात हो चुकी थी कि ज़मीन बिक चुकी है। बिकी भी नहीं थी, लड़की से ट्रांसफ़र करवाई गई थी चांसा देकर। लिहाजा मेरी DPO मानसरा साहब से अजाना अपील है कि भाई हम लोग गरीब बंदे हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मैं आला हुकाम से भी अपील करता हूँ कि इस मामले पे तहकीकात की जाए। आया मेरे भांजे ने खुदकुशी की है या इसको कत्ल किया गया है, इस लड़की से तफ्तीश की जाए। अभी इस वक्त मेरा बुनई कराची में है, अब्दुल खलीम नाम है उसका। उसकी एक बेटी और एक बेटा बीमार है जो सिविल अस्पताल में है, वो इस मौके पर नहीं है। अब उस लड़की की शादी तैयार है, लिहाजा हमारे साथ पहले फैसला किया जाए, उसके बाद इसकी शादी की जाए। वह हमारी भी बहन है, कल भी बहन थी, आज भी बहन है। लड़के को जिस तरीके से उसने कत्ल करवाया है वो इसी ज़मीन के चक्कर में कत्ल करवाया है। तो मेरी DPO मानसरा से दरख्वास्त है कि आप लड़की को भी बुलाएं और फाइल को अपने पास मंगवा के खुद चेक करें, तहकीकात करें। उगी के थाने के 10 चक्कर ज़ाती खुद में लगा चुका हूँ अपनी बुनई के साथ, ताकि ये फाइल मेरे को मिल जाए, इसमें पता चल जाए कि क्या इस लड़के को कत्ल किया गया है या इसने खुदकुशी की है। मौके के तफ्तीशी अफसर सरदार शाह ने, जो इस वक्त मेरे हाल में बटग्राम में हैं, उसने मेरे को बुलाया, बोला पेशावर से रिपोर्ट आई है, इस लड़के को करीब से नहीं कत्ल किया गया, इसको 7 फुट के फासले से कत्ल किया गया है और इसको 32 बोर की पिस्टल की गोली लगी है। जो लड़के के पास से पिस्टल बरामद हुई है, इसकी अपनी पिस्टल जो थी वो 30 बोर की थी और उससे फेर नहीं हुई। वो बजाते खुद सरदार शाह इस मौके पर आकर बयान भी दे सकते हैं। उस वक्त बटल में है जहां पर भी वो, लेकिन आ सकते हैं, उनसे भी तफ्तीश हो सकती है। लिहाजा मैं अजाना अपील करता हूँ DPO मानसरा है कि आप इस केस की तफ्तीश करें। इस ज़मीन के चक्कर से तो सब कुछ मालूम हो रहा है कि इस लड़के ने इसको कत्ल कराया मेरे भांजे को।
मोहम्मद खालिद को इमरान ने कत्ल किया है। इस ज़मीन से, लेन देन से सब कुछ पता चल रहा है। और दूसरी दरख्वास्त मेरी ये है कि इस लड़की से जो बंदा भी शादी करेगा वो हमारा मुजरिम ठहराया जाएगा जब तक हमारा फैसला नहीं हुआ। हमारा फैसला हो जाए उसके बाद भले ये लड़की जिससे शादी करेगी हम उसके साथ होंगे, इसको खुद अपने हाथों से शादी करवा के देंगे, लेकिन पहले हमारे साथ फैसला तो हो जाए। उसी ज़मीन के अंदर मेरे बुनई का 25 लाख का मकान बना हुआ है, उसके साथ कोई फैसला नहीं हुआ। 4 महीने लड़की जब पहले शोहर फौत हो जाते थे तो घर से ही नहीं निकलती थी, और ये 15 दिन बाद अपनी अम्मी के घर चले गई। इस लड़की ने अपना शोहर का शनाख्ती कार्ड छोड़कर दूसरा शनाख्ती कार्ड बनवा लिया है, और इसके भाई ने बनवाया इमरान ने, जिसमें उसके साथ 2-3 बंदे गांव के और भी मिले हुए थे, जिनका मैं अभी नाम लेना नहीं चाह रहा। वो मिले हुए थे। जेली इंतकाल करवाई है ज़मीन की, बोग इंतकाल जिसको बोलते हैं, वो करवाई है। इमरान बजाती खुद ईसा खान का बेटा नहीं है, उसने लड़की को चांसा देकर उससे इंतकाल करवाई है। मैं डीपीओ मानसरा से दोबारा अजजाना अपील करता हूं कि आप इस मामले की तहकीक करें ताकि पता चले किसको किस तरीके से कत्ल किया गया, क्या वजूहात थी, ये ज़मीन का मामला था या कोई और चक्कर था। अगर इस लड़की को लड़का पसंद नहीं था तो तलाक ले लेती, कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी। अगर इमरान को ज़मीन ही ज़रूरत थी तो इमरान लड़के को क्यों कत्ल कर रहा था, ज़मीन ही ले लेता, अपने नाम करवा लेता। वो तो आजिज़ से बंदे थे, गरीब, गांव में सबसे गरीब लोग वही थे हमारे गांव में। मेरे बुनई ने आज के दिन तक किसी के साथ कोई फटा, कोई मामला नहीं किए। वह एक आजिज़ सा बंदा कराची में रहता था, जहाँ पे मेरे चाचे ने खुद बुलाया था, उसको अपनी बेटी दी थी, और इसी चक्कर में दी थी कि उसको कोई और वारसी नहीं था पीछे। उसने बोला चलो मेरी बेटी है कि है, और अपने घर का मामलात है, यहीं पे रुक जाएगी वो। तो आज सब कुछ नज़र आ रहा है कि ये इमरान ने कत्ल करवाया है। मैं डीपीओ मानसरा से अजाना अपील करता हूँ कि इस फाइल को अपने पास मंगवा कर खुद तफ्तीश करें ताकि इसका पता चल जाए कि इस लड़के को अगर कत्ल किया गया तो